ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज बुधवार के दिन सुने गणेश जी की 2 पौराणिक कथाएं। यदि कथा आपको अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को अपना सहयोग, अपना प्यार अवश्य दें। प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और गणेश भगवान के अनन्य भक्त थे। वह दोनों बिना चुके हर बुधवार को गणेश जी का व्रत रखते थे और शाम को 11 ब्राह्मणों को भोजन खिलाने के बाद ही अपना व्रत खोलते थे। सेठ जी का काफी बड़ा परिवार था। वह सब आपस में बड़े प्यार और भाईचारे से रहते थे, लेकिन सेठ और सेठानी की कोई संतान नहीं थी। इस विषय पर परिवार और गांव के लोग आपस में काना फूसी करते थे। कहते कि सेठानी बांझ है। ये सब बातें सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी होते थे। एक बुधवार के दिन सेठ और सेठानी गणेश जी की पूजा संपन्न करके मंदिर से बाहर आ रहे थे। तभी उन्हें सीढ़ियों पर एक छोटा सा बच्चा अकेले बैठा हुआ दिखा। बच्चे को देखते ही दोनों उसके पास गए और पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? लेकिन बच्चे ने अभी तक ठीक से बोलना नहीं सीखा था, इसीलिए वह बोल नहीं पाया। वह दोनों बच्चे के पास शाम तक बैठे रहे। तब तक पंडित जी और सेठ जी ने नौकरों ने आसपास जाकर बच्चे के माता पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बच्चे के माता पिता या बच्चे खोने की कोई खबर नहीं मिली। फिर पंडित जी ने सेठ और सेठानी को बच्चा अपने घर ले जाने के लिए कह दिया। साथ में ये भी कहा कि अगर बच्चे के माता पिता यहाँ पर आते हैं तो मैं स्वयं उन्हें आपके पास ले जाऊंगा। सेठ और सेठानी खुशी खुशी उन्हें नन्हे बालक को अपने साथ घर ले आए। सेठानी ने बच्चे का नाम अपने आराध्य भगवान गणेश जी के नाम पर गणेश रखा और बड़े ही प्यार दुलार से उसका पालन पोषण शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उसी गांव में एक ठग पति पत्नी आए। उनका इरादा गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने का था। वह दोनों ठग गणेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे सोच विचार कर रहे थे। वहां पर पंडित जी आए और गांव में अनजान लोगों के दिखते ही उनसे पूछा, क्या आपका बच्चा खो गया है? दोनों ठग तो चोरी चकारी के लिए बहाना ढूंढ ही रहे थे, इसलिए उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया। तब पंडित जी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, आपका बच्चा एक सेठ जी के घर पर पल रहा है। पंडित जी उन दोनों को सेठ जी के घर पर ले गए। गणेश के माता पिता आए हैं ये खबर सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए। सेठ जी ने उन दोनों पति पत्नी को एक रात के लिए अपने अतिथि गृह में ठहराया। अब वह दोनों ठग सिर्फ मौके की फिराक में थे। उसी रात सभी लोग सो जाने के बाद वे ठग एक एक करके सभी कमरों की तलाशी लेने लगे। तलाशी लेते लेते वह दोनों तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। छानबीन के वक्त होने वाली छोटी मोटी आवाज़ों से सेठ जी का एक नौकर जग गया और आवाज़ की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नज़दीक आ पहुंचा। उसने चुपके से अंदर झांक कर देखा तो दोनों मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर ने ये देखते ही धीरे से उस कमरे के बाहर की कुंडी लगा दी और चोर चोर बोलकर पूरे घर में हल्ला कर दिया। शोरगुल की आवाज़ सुनते ही घर के सारे लोग इकट्ठा हो गए। फिर सेठ जी ने उन दोनों चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकाला और सुबह सुबह पंचायत में हाजिर कर दिया। सेठ जी ने सरपंच जी को पूरा मसला बताया और कहा कि ये दोनों तो चोर हैं, अब हम पुत्र गणेश को इन दोनों को नहीं देंगे। लेकिन वो दोनों ठग पति पत्नी अपनी जिद पर अड़ गए और बच्चे को ले जाने की जिद करने लगे। सरपंच जी ने इस गंभीर समस्या का एक तोड़ निकाला। उन्होंने सेठानी और उस दूसरी औरत को गणेश जी के सामने खड़ा कर दिया
और कहा, जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेश के मुंह में जाएगी, बालक गणेश उसके पास ही रहेगा। फिर वे दोनों अपने अपने आंचल मुंह के सामने फैलाकर खड़ी हो गई। सेठानी जी मन ही मन गणेश भगवान के नाम का जाप कर रही थी। देखते ही देखते गणेश भगवान की कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की एक धार गणेश जी के मुंह में गिरी और इस तरह बालक गणेश सेठ और सेठानी के साथ हमेशा के लिए रहने लगा। गणेश जी की दूसरी कहानी। ये बहुत समय पहले की बात है। एक दिन गणेश जी धरती पर सैर कर रहे थे। सैर करते करते वह एक अनाज के खेत में पहुंच गए और भूख लगने के कारण उन्होंने उस खेत में से 12 अनाज के दाने तोड़कर खा लिए। वह खेत सेठ धनीराम जी का था। कुछ समय बाद गणेश जी को अपने किए पर पछतावा होने लगा, क्योंकि उन्होंने सेठ जी को बिना पूछे ही उनके खेत से अनाज चुरा लिया था। फिर गणेश जी ने सोचा कि अपने किए बुरे कर्म का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने सेठ जी के यहाँ 12 साल के लिए नौकरी करने की ठान ली। उसके बाद अगली ही सुबह विनायक जी 13 से 14 साल के एक लड़के का रूप लेकर नौकरी मांगने के लिए धनीराम सेठ जी के घर पर पहुँचे और उन्होंने सेठ जी को अपना नाम गणेश बताया। विनायक भगवान की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के बाद सेठ जी ने खुशी खुशी नौकरी भी दे दी। अब गणेश भगवान एक सामान्य मनुष्य के रूप में सेठ जी के ही घर पर रहने लगे। एक दिन सेठ जी की पत्नी शाम के समय घर का काम खत्म करने के बाद राख से हाथ धोने जा रही थी। ये देख गणेश जी ने सेठानी जी के हाथ पकड़कर जबरदस्ती मिट्टी से धुलवा दिए। गणेश जी की इस हरकत से सेठानी आग बबूला हो गई और उन्होंने सेठ जी के कमरे में जाकर गणेशा की शिकायत कर दी। सेठानी ने सब कुछ सुनने के बाद सेठ धनीराम ने गणेशा को बुलाया और इस हरकत का कारण पूछा। गणेश जी बोले कि सेठानी शाम के समय राख से हाथ धो रही थी और ऐसा करने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं, इसीलिए मैंने उनके हाथ मिट्टी से धुलवाए। इससे घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ये सब सुनकर सेठ जी ने सोचा, गणेशा की सोच तो बड़ी अच्छी है। उसके कुछ दिन बाद कुंभ मेले का शुभ अवसर आया। सेठ जी ने गणेशा को बुलाया और कहा, सेठानी जी को कुंभ मेले में स्नान करा लाओ। अब सेठानी और गणेशा स्नान के लिए मेले में पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद सेठानी नदी के किनारे बैठकर नहाने लगी। उन्हें ऐसा करते देख गणेशा दौड़ कर आए और सेठानी जी के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें नदी के अंदर लेकर गए। उनसे पानी में डुबकी लगवाई और फिर किनारे पर ले आए। अब गणेशा की इस हरकत से तो सेठानी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सेठानी जी घर आते आते पूरे रास्ते गणेशा को ताने पर ताने मार रही थी, लेकिन गणेश भगवान सब कुछ शांति से सुन रहे थे। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी के पास फिर से गणेशा की शिकायत कर दी। सेठ जी ने तुरंत ही गणेशा को बुलाया और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? गणेश जी बोले, सेठ जी, सेठानी नदी के किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, तो मैंने उन्हें नदी में ले जाकर साफ पानी में डुबकी लगवाई। ऐसा करने से उन्हें अगले जन्म में बहुत बड़ा राजपाट और वैभव मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेशा के विचार कितने अच्छे हैं, मेरे परिवार का भला सोचता है। कुछ दिन बाद सेठ जी के घर पर पूजा थी। पंडित जी आने के बाद सेठ जी ने गणेशा से कहा, जाओ और सेठानी जी को बुला कर लाओ। सेठ जी के आज्ञा अनुसार गणेश जी सेठानी को बुलाने गए। उस वक्त सेठानी काली चुनरी ओढ़कर कमरे से बाहर आ रही थी। वह देखते ही विनायक जी ने वह काली चुनरी उतारकर फाड़ दी और कहा कि पूजा के लिए लाल रंग की चुनरी ओढ़कर आइए। अब सेठानी बहुत ज़्यादा नाराज हो गई और गणेशा पर चिल्लाने लगी,
ये आवाज़ सुनकर सेठ जी वहाँ पर भागते हुए आए और पूछा कि क्या हुआ। तब सेठानी बोली, गणेशा ने मेरी चुनरी फाड़ दी। फिर सेठ जी ने भी गणेशा को बहुत डांटा। जवाब में गणेश जी ने कहा कि सेठ जी पूजा में कभी काला वस्त्र नहीं पहनते, इससे शुभ काम सफल नहीं होते, इसीलिए मैंने ऐसा किया। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो बहुत ही समझदार। इसी तरह लीला रचाते हुए उसी घर में गणेश जी के 12 साल बीत गए। फिर एक दिन सेठ जी ने नया कारोबार शुरू करने से पहले घर में पूजा रखी थी। पूजा करते करते उनको याद आया कि पूजा की सामग्री में गणेश भगवान की मूर्ति तो है ही नहीं। तब उन्होंने अपने नौकर गणेशा को पूजा घर से भगवान विनायक जी की मूर्ति लाने के लिए कहा। गणेशा बोला कि मुझे ही मूर्ति समझकर पूजा में विराजमान कर लो, आपके सारे शुभ काम सफल हो जाएंगे। ये बात सुनकर सेठ जी गुस्सा हो गए और बोले, गणेशा तुम अब तक सेठानी से मजाक करते थे, अब मुझसे भी करने लगे हो। उत्तर में गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सत्य वचन कह रहा हूँ। इतना कहने के बाद नौकर गणेश ने अपना असली भगवान स्वरूप धारण कर लिया। साक्षात गणेश भगवान को सामने देखते ही सेठ और सेठानी उनके चरणों में लीन हो गए और उन्होंने अपनी पूजा संपन्न कर ली। उसके पश्चात गणेश जी देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए। बाद में सेठ और सेठानी को बहुत पछतावा होने लगा कि स्वयं भगवान हमारे घर नौकरी कर रहे थे और हमने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, उनसे बहुत सारा काम कराया। ये सोच सोचकर दोनों दुखी होने लगे। फिर उसी रात सेठ और सेठानी के सपने में गणेश भगवान प्रकट हुए और उन्हें समझाया कि मैंने 12 साल पहले तुम्हारे खेत से 12 अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए थे और उसी कर्म का दोष दूर करने के लिए मैं 12 साल से तुम्हारे घर नौकरी कर रहा था। धनीराम सेठ जी के जीवन की काया पलट हो गई। हे गणेश जी, जैसी माया आपने धनीराम सेठ जी पर की, वैसी ही माया इस कहानी को पढ़ने वाले और सुनने वाले हर एक व्यक्ति पर करना। कथा अधूरी हो तो इसे पूरी करना और अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करना। प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय हो।